केंद्र सरकार ने बीते दिन को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के प्रावधान लागू कर दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार बीते शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। ये कानून फरवरी 2024 में पारित हो गया था और इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ अस्तित्व में आया था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। कानून लाने के पीछे मकसद है कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे, साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ये कानून एक के बाद एक परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया था। एंटी पेपर लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करती है यहाँ पर कि ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई हो। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं भी शामिल हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्वायरमेंट और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इस कानून के तहत कन्वेंशन पेपर या फिर आंसर्स का लीक होना जो किसी भी तरह से परीक्षार्थी की मदद कर सके ये अपराध होगा और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी भी जुर्म है जिससे पेपर की जानकारी पहले से ही मिल जाए। ऐसा अपराध चाहे एक पूरा ग्रुप करे या फिर एक व्यक्ति या फिर कोई संस्था, इसे क्राइम की श्रेणी में ही रखा जाएगा। पैसों के फायदे के लिए फेक वेबसाइट बनाना या फिर फेक एग्जाम कंडक्ट कराना भी इसी लॉ में आता है। कई बार अपराधी सीधे पेपर लीक नहीं कर पाते बल्कि दूसरी तरह की हेराफेरी करते हैं जिससे कि उनके परीक्षार्थी को फायदा हो सके। ये भी एंटी लीक में ही शामिल है। तो भारत के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज पीएम मोदी से मुलाकात कर चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये 15 दिनों के अंदर दूसरा भारत दौरा है। इसके अलावा शेख हसीना 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थी। आज पीएम मोदी और हसीना के बीच रेल, एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। तीस्ता जल बंटवारे के मास्टर प्लान पर भी बात हो सकती है। शेख हसीना का आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। उनके वर्तमान दौरे को ढाका, दिल्ली और बीजिंग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते दिनों हालांकि उन्होंने दिल्ली के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से रिश्तों को हमेशा से खास अहमियत दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ पीएम मोदी के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। इस बार भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना शामिल हुई थी। पिछले साल हालांकि G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया था। अतिथि के रूप में आमंत्रित 9 देशों में से बांग्लादेश एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था। बांग्लादेश भारत की नेबर फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। मोदी सरकार 3.0 के शपथ लेने के बाद शेख हसीना ऐसी राष्ट्राध्यक्ष हैं जो सबसे पहले दिल्ली दौरे पर आई। इससे पहले हालांकि बांग्लादेश में चीन की चालबाजी नाकाम हो सकती है। तो करीब 10 महीने के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। नई सरकार का पूर्ण बजट आने से पहले जीएसटी काउंसिल की यह मीटिंग काफी अहम भी है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और खाद्य पर टैक्स के मुद्दों पर काफी गहन मंथन भी हो सकता है। हालांकि साल की पहली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज होगी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन और खाद्य पर टैक्स कम करने संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। ये बैठक 8 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक 7 अक्टूबर को हुई थी। हालांकि बैठक में काउंसिल के पिछले निर्णयों के आधार पर ही माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की दर को युक्ति संगत बनाने और जीएसटी कानूनों में संशोधन पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए गठित मंत्रियों के समूह यानी कि GOM की प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है। जानकारी की मानो तो यहाँ ये मीटिंग सरकार की ओर से पूर्ण बजट पेश करने से पहले काफी अहम भी मानी जा रही है। परिषद उर्वरक
बनाने वाली कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी घटाने के लिए फरवरी में रसायन और उर्वरक परिषद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल उर्वरकों पर 5% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18% की ऊंची दर से कर लगता है।